सिंथेसिस के टॉपिक में आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीरेंड जो है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद जीरेंड नाउन। जैसे क्या करेंगे कि किसी भी जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में जो एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम जीरेंड के रूप में मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और जैसे हमने इसके पहले ने टॉपिक में बताया कि जीरेंड का हिंदी में भी अर्थ अगर जीरेंड को हिंदी में हम लोग संज्ञानात्मक क्रिया बोलते हैं। वहां में क्रियावाचक बोला नहीं, संज्ञानात्मक क्रिया बोलते हैं। क्रियार्थक बोला था, संज्ञानात्मक क्रिया बोलते हैं और एक संज्ञा के रूप में ये काम करता है। ये भी इन्फिनिटिव के रूप में, ये जीरेंड के रूप, इन्फिनिटिव के रूप में, नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में काम करता है वाक्य में। और सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा। स्मोकिंग जैसे यहाँ पे स्मोक है, वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देते स्मोकिंग हो गया। जैसे आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग जो आ गया ये जीरेंड के रूप में काम कर रहा है तो नाउन बन जाएगा। तो ये भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। और इसको बनाने से पहले कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है, जैसे क्या करेंगे उस वर्ब को हम जीरेंड में बदलेंगे, मतलब नाउन में बदलेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके प्रीपोजिशन का अगर प्रयोग होने वाला होगा तो प्रयूज करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, और हम लोग उसको एक दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बना देंगे। जैसे कुछ प्रीपोजिशन भी आपके सामने है, सबका अर्थ भी आपके अपने सामने लिख दिया है। जैसे फॉर का मतलब के लिए है, के कारण है, के बदले में है। विथ है, से और साथ तो जानते ही हैं, के मदद से भी है, मैंने उसकी मदद से ये काम किया। सहित है, ऑन मतलब पर है, आफ्टर मीन्स के बाद या के पीछे है। एड मीन्स पर है, के सहारे है, के दर से है। एबव के ऊपर, अब का के की जानते ही हैं, बट और बट फॉर मीन्स के बिना। और कुछ विशेष है, जैसे इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय के स्थान पर, मैं चावल दाल के बजाय इस इंस्टीड के स्थान पर मैं ये खाना खाता हूँ। चाहे स्कूल जाने के बजाय या वहाँ जाने के बजाय मैं वहाँ चला गया, ऐसे बात है। बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त होता है। बिकॉज बिसाइड से याद रखना है, बिसाइड्स है के अतिरिक्त है। बिसाइड अगर केवल यस नहीं आएगा तो उसका मतलब के बगल में हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण है, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण है। एक्सेप्ट है के सिवाय और के अतिरिक्त है। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको, इसमें जितने सेंटेंस जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना जल्दी से जल्दी आपको आएगा। जैसे लिखा है मैं बीमार हूँ, और किस चीज से बीमार हूँ, के कारण बीमार नहीं हूँ, किस चीज से बीमार हूँ, तो आई एम इल, आई एम इल। और मेरे पास क्या है, मेरे पास बुखार है, मुझे बुखार है, तो आई एम इल विथ हाई फीवर, विथ हाई फीवर हो जाएगा। मैं तेज बुखार से बीमार हूं, आई एम इल विथ हाई फीवर। और अर्थ क्या निकाले, मैं बुखार के वजह से बीमार हूं, नहीं है मैं, अच्छा सेंटेंस है क्या, इल विथ हाई फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा रोट ए बुक, द सब्जेक्ट वाज इंग्लिश ग्रामर। राधा किस पर बुक लिखी, किस टॉपिक पर उसने लिखा, किस टॉपिक पर उसने लिखा है, तो पर के लिए देखिए यहाँ पे ऑन आया, तो राधा और रोट अ बुक, एक किताब लिखी, किस टॉपिक पर लिखी, ऑन, किस सब्जेक्ट पे लिखी, ऑन इंग्लिश ग्रामर। किस सब्जेक्ट पर लिखा, तो इंग्लिश ग्रामर को उसने बुक लिखा। आपका एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गए, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही टुक हिज फूड, उसने अपना फूड लिया, और ही वेंट, फुल स्टॉप हो जाएगा, ही वेंट टू स्लीप, स्लीप वो सोने चली गई। तो सोने कब गई, तो ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप, सब्जेक्ट इस वाक्य किधर भी हो सकते हैं, ही वेंट टू स्लीप। ऑन, टुक का टेक कर देंगे, टेकिंग, आप यहाँ पे के बाद, ही टुक, ही वेंट टू स्लीप, और सोने गई, आफ्टर टेकिंग फूड, आफ्टर टेकिंग हिज फूड, अपना भोजन लेने के पश्चात, के बाद, अपना भोजन लेने के बाद के पश्चात वह सोने चली गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द मदर सा द चाइल्ड, शी वाज हैप्पी। कब हैप्पी हुई, कब वो हैप्पी हुई, जब वो हैप्पी हुई क्या, ऑन सीइंग द चाइल्ड, ऑन सीइंग
देखकर, देखने पर, ऑन सीइंग द चाइल्ड, कामा मदर ही सी है, कामा द मदर सा, मदर वाज हैप्पी। मदर जो थी बच्चे को देखने पर खुश हो गई। द मदर वाज हैप्पी ऑन सीइंग द चाइल्ड। और भी सेंटेंसेस है, इसको आप प्रीपोजिशन देख लीजिए पहले, और उसके साथ साथ और भी सेंटेंसेस आपको बताता हूं फिलहाल। कुछ सेंटेंस और है। शी डिड नॉट रीड एट ऑल, शी पास्ड। शी डिड नॉट रीड एट ऑल, वह बिल्कुल नहीं पढ़ा। शी पास्ड, तो लिखेंगे बिना बिना पढ़े, बिल्कुल बिना पढ़े, शी पास्ड। ठीक है, तो लिखिए या तो ऐसे करो, विदाउट रीड एट ऑल, विदाउट रीडिंग एट ऑल शी पास्ड, ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरह से बना सकते हैं, विदाउट बिना पढ़े, या शी पास्ड विदाउट रीडिंग एट ऑल, दोनों तरह से बना सकते हैं। विदाउट जीरन बना देंगे, इसको आईएनजी लगा देंगे, विदाउट रीडिंग एट ऑल, कामा सी पास्ड, वह पास हो गई, या सी पास्ड विदाउट रीडिंग एट ऑल, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हर अंकल डाइड, उसके अंकल मर गए। सी हर्ड द न्यूज, न्यूज सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग, न्यूज को सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, किस चीज की न्यूज सुनी, ऑन इन द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अंकल, ऐसे कर देंगे, हिज अंकल कर देंगे, अंकल्स डेथ, कामा सी फेंटेड, कामा सी फेंटेड। नेक्स्ट देखेगा, यू हेल्प, और ये जो भी है सब एग्जामिनेशन में आते हैं, अधिकांशतः आते हैं, जीवन से आते हैं। तो यू हेल्प मी, आई वुड हैव, यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता किया, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। मतलब कहने का मतलब अगर तुम सहायता नहीं करते तो मैं फेल हो गया होता। तो लिखेंगे विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प without your help I would have failed। तुमने मेरी सहायता की, अन्यथा ये, अगर इसको दूसरी तरह से देखा, तुमने मेरी सहायता की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी सहायता के मैं फेल हो गया होता। मैं तुमने मेरी सहायता करी, तुम पास हो गए। तो विदाउट योर हेल्प, कामा आई वुड हैव फेल्ड। नेक्स्ट देखिएगा, शी मेट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी औरत से मिला, और उस बूढ़ी औरत के हाथ में किताब थी। तो लिखेंगे शी मेट एन ओल्ड मैन विथ ए बुक इन हिज हैंड। शी मेट एन ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन के हाथ में, के विथ के साथ, बुक के साथ मिली, विथ ए बुक इन हिज हैंड। क्या निकलेगा, वह अपने हाथ में किताब के साथ एक बूढ़े आदमी से मिली। उस बूढ़े आदमी के हाथ में किताब थी। सोहन सोल्ड हिज बुक, और ऐसे जगह पे जहां पैसे की बात आई तो ये सीधे सीधे फॉर 500, जहां पैसे की बात आएगी वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सोहन सोल्ड, बेच दिया, हिज बुक, कितने में, फॉर 500 रुपीज, ऐसे बनेगा। तो ये जीरेंट के माध्यम से कब कब कुछ कहीं कहीं पे कुछ क्रियाओं को जीरेंट में बदल देते हैं, उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं।
ठीक है। और देखिए यहाँ भी ऐसे करके प्रीपोजिशन बदला गया है, यहाँ पे भी कहीं कहीं पे केवल प्रीपोजिशन नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके अपन बनाए थे, विदाउट योर हेल्प। अब क्या करेंगे, आपको बना दिया और बना कैसे बना देंगे। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपको जितने से ज़्यादा सेंटेंस आप यूज़ करेंगे उतना जल्दी से जल्दी आपको आएगा। सिंथेसिस का आज का टॉपिक आपका मतलब पूरा खत्म हो गया, सिंथेसिस टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ट्रांसलेशन शुरू कर दें। ट्रांसलेशन शुरू करने से ये रहेगा कि जो अन्य बच्चे हैं, जो 11th में या 10th 9th में जो बच्चे हैं, वो भी ट्रांसलेशन जान जाएंगे। जिसको ट्रांसलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, ट्रांसलेशन समझ जाएंगे। तो ट्रांसलेशन का पहले चार्ट बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, उसके हिसाब चार्ट बना करके उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।